विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कुछ लोग कहते हैं अचानक मैं निराश क्यों हो जाता हूँ, अचानक मैं डिप्रेस क्यों हो जाता हूँ, कोई कारण न होते हुए भी। उसका कारण क्या है? कोई दृश्य देखकर पुरानी मेमोरी ऊपर उठ आती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो। जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो।
मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो तनाव को तनाव करके नहीं देखोगे। तनाव आया तो ना सिर्फ उसको सीढ़ी बनाओगे, उसको रॉकेट बनाओगे, उसको रॉकेट बनाओगे। अब आप जानते सभी बच्चे कागज का एक रॉकेट बनाते हैं, फिर उनको रॉकेट बहुत दूर तक फेंकना होता है। हाथ से फेंकते तो थोड़ी दूर तक जाता है,
फिर वो एक रबर बैंड देते हैं और रबर बैंड को बहुत तनाव देते हैं, रॉकेट में अटकाते हैं और उसको तनाव देते हैं, खींचते जाते हैं। एक ऐसी आइडियल पॉइंट आती है, उसको छोड़ते, रबर भी ना टूटे, रॉकेट भी ना फटे। बच्चे वो पॉइंट जानते हैं, बच्चे को वो पॉइंट मालूम है कि इससे ज़्यादा नहीं खींचना, रबर टूट जाएगा, रॉकेट फट जाएगा। तो वो पॉइंट पर आके वो छोड़ते हैं और वो रॉकेट कितना दूर जाता है। उन्होंने अनजाने में क्या किया, उस तनाव को दी दिशा। तनाव आया, रबर खिंचा, मगर अगर दिशा नहीं है तो उस तनाव का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या देना है, रॉकेट को एक तरफ दिशा, एक तरफ दृष्टिकोण। हमारा रॉकेट कैसा हो, एक तरफ दिशा लिखा हो, एक तरफ दृष्टिकोण लिखा है। ये दोनों चीज़ें जोड़ दो। हम इस तनाव को किस दृष्टिकोण से देखें, ये क्या है। एडिसन प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, कोई ऐसा प्रयोग जिसमें काफ़ी उलझा हुआ है, परेशानी तो है, मगर एक और नई परेशानी, प्रयोगशाला को आग लग गई। अब वो क्या करता है, बीवी बच्चों को बुलाता है, देखो देखो, इस तरह कभी तुमने किसी प्रयोगशाला को जलते हुए देखा है, ये देख लो। और क्या कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब मैं नए सिरे से प्रयोग करूंगा, स्टार्ट से प्रयोग करूंगा। पहले काफी कंफ्यूजन हो गया था, अब सब मिटा के नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत। तो ये क्या है, दृष्टिकोण। एक नए दृष्टिकोण से उसी चीज को हम देखेंगे तो तनाव नहीं लगने वाला है। इंसान को तनाव कुछ बातें याद करके आता है, पुअर मेमोरीज, कुछ ऐसी याददाश्त, कुछ ऐसी घटनाएं जो ज़हन में आते ही इंसान निराश हो जाता है, अपराध बोध महसूस करता है या अपनी मूर्खता पर पछताता है कि काश फिर से वह सीन जीने को मिले तो मैं अब ऐसा करूं वैसा करूं। कोई आकर गाली देकर चला गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया उस वक्त, जिंदगी भर इंसान याद कर करके मैं क्यों कुछ नहीं बोल पाया। स्कूल में बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं, वह सीन याद करके उसे गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसी पास्ट मेमोरीज राख इंसान लेकर चलता है। जैसे ही वे चीज़ें ऊपर उठती हैं, तनाव आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अचानक मैं निराश क्यों हो जाता हूँ, अचानक मैं डिप्रेस क्यों हो जाता हूँ, कोई कारण न होते हुए भी। उसका कारण क्या है, कोई दृश्य देखकर पुरानी मेमोरी ऊपर उठाती है और उस मेमोरी के साथ, उस याददाश्त के साथ जुड़ी हुई भावना, फीलिंग ऊपर आ जाती है जो शरीर को पसंद नहीं आती। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।